Happy evening. Well, this is Vaibhav Kanuji. Welcome you to the world of spoken English. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम 12 टेंसेस को 12 टेंसेस को 10 से 12 सेकंड में बता सकते हैं। 5वीं से 5th स्टैंडर्ड से लेकर 15th स्टैंडर्ड तक हम स्कूल में रहते हैं। हर बार अंग्रेजी की ये 12 टेंसेस याद करते हैं, पर फिर भी आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को पूछते हैं तो 100 में से लगभग 95 स्टूडेंट दे आर अनेबल टू टेल अस 12 टेंसेस। अब 10 से 12 सेकंड में इसको कैसे बताया जाता है? सो लेट्स सेट गो। अभी मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे आपको इसको भी याद करना है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। टेंसेस याद करने की बहुत इजी मेथड है और इसी तरीके से आप 12 टेंसेस इजीली यू कैन रिमेंबर इट, और उसको याद करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ब है सी एस आई एस, V2 विल प्लस V1, एम आर वर्ब आईएनजी, वाज वेयर वर्ब आईएनजी, विल बी वर्ब आईएनजी, हैव हैज पीपी, हैड पीपी, विल हैव पीपी, हैव हैज बीन वर्ब आईएनजी, हैड बीन वर्ब आईएनजी, विल हैव बीन वर्ब आईएनजी। 12 टेंसेस फिनिश्ड। अभी जो मैंने आपको बताया 12 सेकंड 10 से 12 सेकंड के भीतर ही आप अच्छी तरीके से 12 टेंसेस बता सकते हैं। तो इसकी मेथड ये है कि जब भी आप इस 12 टेंसेस को याद करते हो तो आप हर बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब सी एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली आप यदि टेंसेस को याद करते हो तो एक बात हमेशा याद रखिए कि टेंसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनमें से जो है वर्ब, और वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारा पार्ट जो है वो तो कॉमन ही रहता है। आपको सिर्फ याद रखना इतना ही जरूरी है कि इसमें से कॉमन कौन सी चीज है। तो पहले 3 टेंसेस में आप देखिए, इसमें सीधे है वर्ब है सी एस आई एस सिंपल प्रेजेंट में, V2 सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर फॉर्म में सिंपल दैट विल प्लस V1। अब सिंपल प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो यह ऐसा एक टेंसेस है कि जिसमें जहां पर हम वर्ब को SES या IS का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस ऐसा ही टेंस है कि जहां पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या V2 का यूज करते हैं, और सिंपल फ्यूचर में विल प्लस V1 का यूज करते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंटली आप समझ में जाएंगे कि ये तीनों टेंसेस जो है शुरू में जो सिंपल टेंसेस है, ये तीनों के तीनों टेंसेस आपके लिए डिफरेंट है, अलग है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद के जो कंटिन्यूअस टेंस है, उस कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिए जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आएगा उसमें आपको वर्ब को आईएनजी मिलेंगे ही। 12 टेंसेस में से आपको 6 टेंसेस जो है वह कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और लास्ट के जो 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल जो है 6 टेंसेस है। तो जब भी कंटिन्यूअस होगा तो आपको वर्ब को लेना है आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किया जाता है या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। तो जब आप प्रेजेंट में जाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है एमिजार, पास में जब जाएंगे वाज वेयर, और फ्यूचर में लेना है विल बी। मतलब आपको सिर्फ याद इतना ही रखना है कि यदि कंटिन्यूअस फॉर्म है तो आपको वहां पे आईएनजी लेना है, प्रेजेंट है तो आपको एमिजार लीजिए, एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी, पास है तो वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, और फ्यूचर है तो आपको वहां पे लेना है विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है। इसके बाद ये अगले 3 टेंसेस जो है वो 3 टेंसेस में आप देखिए उसमें आपको परफेक्ट फॉर्म मिलेगा। अब परफेक्ट फॉर्म माने जहां पे एक्शन पूरी हो चुकी है, तो आपको वहां पे पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या V3 भी कहते हैं, तो V3 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है। सिर्फ चेंजेस का है, प्रेजेंट में आपको लेना है हैव हैज, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में आपको लेना है विल हैव। मतलब हैव हैज प्लस V3, हैड प्लस V3, विल हैव प्लस V3, या हैव हैज प्लस PP, हैड प्लस PP, विल हैव प्लस PP। ठीक है। अब लास्ट के जो 3 टेंसेस है जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको कहा कि यदि कंटिन्यूअस वर्ड है तो आपको वहां पे लेना है वर्ब आईएनजी लेना ही है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि रहता है तो आपको लेना पड़ेगा हैव हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस होने की वजह से हमारा पैटर्न होगा बिन प्लस वर्ब आईएनजी, बिन प्लस वर्ब आईएनजी। मतलब प्रेजेंट में हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, एंड फ्यूचर में विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। मतलब हमने परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब में कहां चेंज किया है? प्रेजेंट में हमने लिया है हैव हैज, पास्ट में हमने लिया है हैड, और फ्यूचर में हमने लिया है विल हैव। इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आप अभी छोड़ दीजिए, आपको याद रखने के लिए इतना ही जरूरी है कि आपको 12 टेंसेस बताते समय जैसे कि मैंने आपको बताया, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। उसमें भी आपको मैंने बताया कंटिन्यूअस रहा तो वर्ब आएगी, परफेक्ट रहा तो आपको V3 लेना है। शुरू के
फर्स्ट 3 टेंसेज जो है ये थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये भी अलग अलग तरीके से है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और इस तरीके से आप 10 से 12 सेकंड में पूरे 12 टेंसेस किसी को भी कहीं भी बता सकते हैं। एक बार दोबारा मैं बताता हूं आपको। वर्ब सी आई एस V2 will plus V1, am is are verb ing, was were verb ing, will be verb ing, have as PP, had PP, will have PP, have as been verb ing, had been verb ing, will have been verb ing। तो इस तरीके से आप 12 टेंसेस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको स्कूलिंग या कॉलेजिंग एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को जो है ये 12 टेंसेस भूल जाते हैं, तो आप इतना यदि कर लेते हैं तो आप कभी भी 12 टेंसेस नहीं भूल पाएंगे। अब इस टेंसेस के हिसाब से जो आपको ये हर टेंसेस को किस तरीके से सेंटेंस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अभी तो आप ये 12 टेंसेस की जो मेथड मैंने आपको बताई इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और दूसरों को भी आप 10 या 12 सेकंड में यह टेंसेस बता के देखिए। तो मिलते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना भी ना भूलिए। थैंक यू।